खुले पंछी की तरह उड़ने लगे, सिद्धू मूसेवाला का हत्या हो जाती है। जब गलत करेंगे तो जेल में ही जाएंगे ना। अब ताजमहल में जाके तो नहीं बिठा सकते उनको। एजुकेशन और शिक्षा के साथ जो धोखा कर सकता है ना, वो जनता के साथ भी धोखा कर सकता है। वो तो अपने पाप छुपाना चाहते हैं, तभी तो ये सब कर रहे हैं। बसें फ्री कर दी, मेडिकल फ्री कर रहे हैं। जी, पढ़े लिखे प्रधानमंत्री का होना जरूरी हो ना हो, लेकिन जिम्मेदार उनका होना बहुत जरूरी है, जो जनता को संभाल सकता है, जो जनता के हित में बात कर सकता है। कोई भी संभाल सकता है, लेकिन राहुल गांधी जी नहीं संभाल सकते। करप्शन के लोगों को एक साथ लेके चल रहे हो तुम, पहले अपने करप्शन की डिग्री दिखा। 2024 को लेकर हम बात कर रहे हैं, मुद्दा थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था। 2024 में नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप ये लग रहा है कि उनकी डिग्री फर्जी है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का कहना है कि उनको डिग्री सार्वजनिक करनी चाहिए। हम आईआईटी से पढ़े हुए हैं, हम डिग्री सार्वजनिक कर सकते हैं, लेकिन मोदी क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। देखिए, हम इतना कहेंगे, पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती है। वो चाय वाला होके देश को संभाल सकता है, कोई भी संभाल सकता है, लेकिन राहुल गांधी जी नहीं संभाल सकते। हम ऐसे ही किसी को भी हाथ में देश नहीं दे सकते। जो जिम्मेदार होगा, जो रिस्पॉन्सिबल होगा ना, हम उसी को देश देंगे। ये नई जनरेशन है, नई जनरेशन आटा खाती है, मोदी जी का दिया हुआ, राहुल गांधी जी का दिया हुआ नहीं खाती है। हमें पता है कौन सही है, कौन गलत है, कौन देश को संभाल सकता है, कौन देश के लिए हानिकारक है। नहीं, लेकिन केजरीवाल का जो कहना है कि केजरीवाल की लगातार जो नरेंद्र मोदी हैं, एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री का होना देश के लिए जरूरी है। आपको लगता है कि क्या वाकई में जरूरत है इस समय, जो अभी 2024 का चुनाव आने वाला है? जी, पढ़े लिखे प्रधानमंत्री का होना जरूरी हो ना हो, लेकिन जिम्मेदार उनका होना बहुत जरूरी है, जो जनता को संभाल सकता है, जो जनता के हित में बात कर सकता है। तो केजरीवाल नहीं दिल्ली का विकास कर रहे हैं, आपको लगता है? कहाँ कर रहे हैं? दिल्ली, ये दिल्ली है जो केजरीवाल के अंडर में है। आप एक बात बताइए, कहीं पे भी जाके है ना, जो सुलभ शौचालय है उनकी देख लीजिए, क्या दशा है अंदर से। कहीं पे साफ सफाई नहीं है दिल्ली के अंदर। अगर दिल्ली योगी जी के अंडर में होती ना, तो दिल्ली की है ना आज बहुत अच्छे लेवल पे होती दिल्ली। ये कर्नाटक वगैरह में जो स्वच्छता और नंबर 1 पे है ना, वो नहीं होते नंबर 1 पे, दिल्ली होती नंबर 1 पे। लेकिन आरोप ये आप केजरीवाल की बात कर रही हैं कि उन्होंने तो वो हमेशा ये दावे करते हैं कि हमने फ्री में बसें दे दी है, फ्री में मेडिकल सुविधाएं दे दी हैं, फ्री में तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं लोगों को, जो बुजुर्ग हैं दिल्ली के। ये सारी सुविधाएं तो दे रहे हैं, तो फिर क्यों परेशानी है दिल्ली? वो तो अपने कर्म छुपाने के लिए कर रहे हैं ना। अब एक बात बताइए, आप पाप करेंगे तो पुण्य कमाने का भी तो वो चढ़ेगा ना, कि हमें थोड़ा पुण्य भी करना चाहिए, तभी तो पाप छुपेंगे। वो तो अपने पाप छुपाना चाहते हैं, तभी तो ये सब कर रहे हैं। बसें फ्री कर दी, मेडिकल फ्री कर रहे हैं, बच्चों के साथ में एजुकेशन फ्री दे रहे हैं। इनसे कुछ नहीं होता। एजुकेशन और शिक्षा के साथ जो धोखा कर सकता है ना, वो जनता के साथ भी धोखा कर सकता है। नहीं, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि उनके जो मंत्री हैं, जो काम करते हैं, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया थे, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन थे, उन दोनों लोगों को तो जेल में भर देते हैं जब इनका मंत्री कोई काम कर रहा होता है। जब गलत करेंगे तो जेल में ही जाएंगे ना। अब ताजमहल में जाके तो नहीं बिठा सकते उनको। जो गलत करेंगे उनको जेल में नहीं भेजेंगे तो कहाँ बिठाएंगे? अब आप बताइए, मोदी जी के घर में बिठा दें उनको। मोदी जी उनका स्वागत सत्कार तो करेंगे नहीं, गलत करने वालों को जेल में ही भेजेंगे। आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 2024 को लेकर बड़ा हमला हो रहा है नरेंद्र मोदी पर, डिग्री को लेकर बड़ा विवाद हो रहा है। आपको क्या लगता है, दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए? केजरीवाल लगातार एकदम हमलावर है। फर्जीवाल को मैं ये कहना चाहूँगा, अगर तुम्हें डिग्री देखनी है ना, तो गुजरात के यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे डिग्री अवेलेबल है, तुम जाके देख सकते हो। तुम डिग्री मांगते हो मोदी जी से, मैं तुमसे डिग्री मांग रहा हूँ जो तुमने करप्शन की दुकान खोल रखी है, करप्शन के लोगों को एक साथ लेके चल रहे हो। तुम पहले अपने करप्शन की डिग्री दिखा दो कि तुम्हें लाइसेंस मिला है करप्शन करने का, तो हम मोदी जी की डिग्री की मांग करेंगे। तुम्हारे देख लो, मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री होते हुए शराब घोटाले में अंदर गए हुए हैं, अभी तक उनको बेल नहीं मिली। सत्येंद्र जैन को देख लो, वहाँ से क्या बोलते हैं, तिहाड़ जेल के गृह मंत्री बन के बैठे हुए हैं, अभी मसाज करवा रहे हैं। तुम्हारा संजय सिंह देख लो, ऐसा तुम्हारा एक भी विधायक बता दो या एक भी नेता बता दो जिसके ऊपर कोई ना कोई आरोप नहीं हो, या जो कोई अभी तक बेल पे ना घूम रहा हो। तो करप्शन की दुकान तो तुमने खोली है और मांग रहे हो मोदी जी से। नहीं, लेकिन आरोप तो यही लग रहा है ना, क्योंकि सीबीआई और ईडी की जब बात होती है तो ये होता है कि जबरदस्ती उनके विधायकों को फंसाया जा रहा है, या सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल गलत किया जा रहा है, और 2024 में जनता उसका जवाब देगी। आपको लगता है? 2014 से पहले आज तक की बात बता रहा हूँ, मैंने कभी ईडी सीबीआई का नाम सुना ही नहीं था। 2014 के बाद ही मेरे कान में क्यों आया ईडी सीबीआई? कहीं ना कहीं 2014 के बाद ही ईडी सीबीआई एक्टिव हुई, काम करना शुरू किया। अब आप एक बात बता दो, जब भ्रष्टाचारी आपके नेता होंगे तो ईडी सीबीआई तो आपके घर ही जाएगी ना। अब बिना भ्रष्टाचारी जबरदस्ती थोड़ी ना किसी के भी घर में चले जाएंगे। आप भ्रष्टाचार करोगे तो आपको ईडी सीबीआई झेलनी पड़ेगी, और तुम्हारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तुम यही ईडी सीबीआई का राग अलाप के 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, वहाँ पे गए, 5 में स्वाहा। ये ईडी सीबीआई का राग अलाप के नॉर्थ ईस्ट में लड़ते हो,
वहाँ भी स्वाहा। तो कहीं ना कहीं जनता को समझ में आ रहा है और ग्राउंड लेवल पे जनता तुम्हारा जवाब दे दे। 3-4 विधायक तुम जीते थे गुजरात में, वो भी बीजेपी में आने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, दंडवत करके लेटे हुए हैं अमित शाह जी के पैरों में कि हमें ले लो हमें ले लो। तो तुम्हारी ये तो दुर्दशा है। दिल्ली तो तुमसे संभलती नहीं, पंजाब जीते, पंजाब तो तुमसे संभल नहीं रहा। तो पहले तुम अपने गिरेबान में झांको, फिर जाके दूसरे को बोलो। पंजाब कैसे नहीं संभल रहा है अगर आपसे जानना चाहें, कि वहाँ तो विकास के दावे तमाम कर रही है केजरीवाल सरकार। इतना ज़्यादा विकास है कि खालिस्तान का राज बना रखा है। एकदम खालिस्तान सरकार चल रही है। उनकी सरकार कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ से यूके से चल रही है। केजरीवाल साहब नहीं चला रहे उनकी सरकार, कनाडा से वो पन्नू चला रहा है उनकी सरकार। अरे भैया, तुमने जो खालिस्तानियों से पैसा लेके जो सरकार बनाया था ना, अब वही खालिस्तानी तुम्हारे सिर पे बैठ के तांडव कर रहे हैं। अब भगवंत मान जी बोलेंगे मैं जान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन खालिस्तानियों को छोड़ूंगा नहीं। ये क्या नाम था उसका, अमृतपाल सिंह को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से 2-3 महीने हो गए, अभी तक अमृतपाल घूम रहा है। उसकी रोज एक नई वीडियो आती है, कभी बियर पीते हुए, कभी सोडा पीते हुए, मस्त फोटो खिंचाते हुए वीडियो डालता है। तुम्हारी सरकार सो रही है, तुम्हारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है सो रही है। तुम्हारे अंदर में जैसे ही आई, इसके पहले पंजाब सरकार ने कितना अच्छा काम किया था, ऑलमोस्ट जीरो कर दिया था वहां से टेररिस्टों को, खालिस्तान पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। जैसे ही इनकी सरकार आई वैसे ही खालिस्तानियों का धावा बोलने लग गया। खालिस्तान एकदम खुले पंछी की तरह उड़ने लग गए। सिद्धू मूसेवाला का हत्या हो जाती है, पुलिस चौकी को ही सीधा सीधा अरनाला पुलिस चौकी को ही पूरा कैप्चर कर लिया जाता है। तो ये तो तुम्हारी हाल है। अब तुम्हारे वजह से बेचारी पुलिस भी वहाँ की नाकाम रह गई, उनको भी 2 बात सुननी पड़ रही है तुम्हारी वजह से। जबकि पंजाब पुलिस बहुत सक्षम थी, लेकिन तुम्हारे अंडर में आते ही एक कॉमेडियन, जैसे एक कॉमेडियन था यूक्रेन का जेलेस्की, उसने पूरा यूक्रेन को खा गया, वो कॉमेडी करके चले गया यूक्रेन के साथ। उसी तरीके से अब भगवंत मान जी आए हैं, पंजाब के साथ कॉमेडी कर रहे हैं। ऐसा ना हो थोड़े दिन में अगर अमित शाह जी ने इंटरवेंशन नहीं की, वहाँ पे कुछ सख्त नियम नहीं लगाया, आरपीएफ को नहीं उतारा, अगर मिलिट्री को नहीं उतारा, तो दूसरा यूक्रेन बन जाएगा पंजाब।